Hey guys, what's up? It's me Aarti. Welcome to another video on this channel. अगर तुम यहाँ पर नए हो तो I make a lot of content which is around fashion and beauty and lifestyle and some funny videos with my mom. So I make a lot of stuff which is quite worth your time. So you should subscribe for it. आज का video is a vlog और आज मैं वाइन बनाने वाली हूँ घर में. अब हुआ ऐसा कि ये ख्याल आया था मेरे दिमाग में आज से 2 या 3 हफ्ते पहले, जब लॉकडाउन प्रॉपरली चल रहा था. बहुत सारी दुकानें जो है वो बंद थी. सो आई वाज लाइक काम आ जाएगा मेरे और तुम सबके, पर थोड़ा सा लेट हो गई हूँ मैं इम्प्लीमेंटेशन में. बट देन आई वाज लाइक कोई नहीं, अब दिमाग में आया था ख्याल तो अब कर ही लेते. इट्स ओके, यू नो, आगे के लिए, फ्यूचर के लिए, इफ़ यू एवर नीड दिस स्किल इन लाइफ, यू नो, इमरजेंसी में शराब बनानी पड़े तो पता रहना चाहिए कैसे बनती है. सो आई एम गोइंग टू ट्राई दिस. नाउ देयर आर टन्स ऑफ यू नो रेसिपीज ऑन यूट्यूब, पर मेरी नज़र पड़ी इस पे जिस पे लिखा था मेक वाइन इन 3 days एंड आई वाज लाइक दिस लुक्स वेरी इंटरेस्टिंग, क्योंकि वी आर ऑल लास्ट मिनट स्क्वाड इधर, हमें सब लास्ट मिनट चाहिए होता है. तो ये हमें ये मतलब काम का हो सकता है. सो आई एम गोइंग टू ट्राई दैट रेसिपी, जिसकी लिंक जो है मैं नीचे डाल दूंगी डिस्क्रिप्शन में, इफ यू ऑल वांट टू, यू नो, go later and check it. But now let's go and see if it really works, if the wine really comes out well. अब रेसिपी के हिसाब से मैंने चीज़ें निकाल कर रखी हैं. यहाँ पर अंगूर है जिनको मैंने बहुत अच्छे से धोकर प्रॉपरली साफ कर रात भर सुखाने के लिए प्लेट में रखा हुआ है. ठीक है, आई एम गोइंग टू बी यूजिंग अबाउट ½ kg ऑफ ग्रेप्स. एक्चुअली मेरे पास अंगूर बहुत सारे हैं, बट मुझे बहुत सारी नहीं बनानी, जस्ट इन केस इट गेट्स स्पॉइल्ड. आई डोंट वांट टू वेस्ट एवरीथिंग. देन व्हाट इट सेज इज इट आस्क्स पानी जो है उसको उबाल कर ठंडा करना होता है. तो ये पानी मैंने थोड़ी देर पहले उबाला एंड आई थिंक अभी ये ठंडा भी हो चुका है. सो या दैट इज रेडी. देन व्हाट यू सपोज टू डू इज बीटरूट का जूस निकालना है. नाउ दिस इज गोइंग टू गिव अस द कलर ऑफ द वाइन. बेसिकली क्या होता है ना, वाइन के लिए ब्लैक ग्रेप्स यूज होते हैं क्योंकि नेचुरली वो कलर आता है. बट नाउ ब्लैक ग्रेप्स का सीजन चला गया है, सो आई हैव टेकन ग्रीन ग्रेप्स, बट दिस विल हेल्प अस गिव द कलर. व्हाट यू सपोज टू डू इज यू सपोज टू ग्रेट अ मीडियम साइज बीटरूट. फिर उसके पल्प को जो है 1 गिलास पानी में मिक्स कर 10 मिनट तक उबालना है. फिर उस मिक्सचर को ठंडे होने देना है, और ठंडे होने देने के बाद यू हैव टू स्ट्रेन इट एंड जो यू नो रिमेनिंग पल्प में भी जो पानी है वो निकालना है. यू आर गोइंग टू गेट समथिंग लाइक दिस काइंड ऑफ अ कलर. इसको भी मैंने अच्छे से ठंडे होने दिया है. उसके अलावा वी आर गोइंग टू नीड होल व्हीट. बेसिकली इन द ओरिजिनल रेसिपी शी यूज 300 grams ऑफ शुगर फॉर 500 grams ऑफ ग्रेप्स. अब मेरे जो ग्रेप्स यहाँ पर मुझे लग रहा है कि ये 400 grams के आसपास है. आई एम जस्ट गोइंग टू यूज दिस मच. तो मुझे ऐसा लगता है कि ये अबाउट 200 ग्राम शुगर है ना. ये सब अंदाज का काम है, मैंने किसी चीज़ से मेजर नहीं किया है. उसके बाद आता है सबसे इंपॉर्टेंट इंग्रेडिएंट, यीस्ट. अब यीस्ट आई नो कि लॉकडाउन के दौरान थोड़ा मुश्किल हो सकता है नॉर्मल शॉप्स में मिलना, बट यू नो फॉर मुंबई पीपल आई बॉट इट फ्रॉम द सोसाइटी स्टोर्स इन लोखंडवाला. एंड यू नो इफ यू हैव एनी हाइपर सिटी क्लोज टू योर हाउस या जहाँ पर बेकिंग सप्लाईज मिलती है वहाँ पर यीस्ट तो बहुत ईजिली मिल जानी चाहिए. एंड अपार्ट फ्रॉम यीस्ट द लास्ट थिंग दैट यू नीड आर दीज स्पाइसेस. सो मैंने लिया है लौंग, इलायची और सिनेमन. मुझे इलायची ज़्यादा पसंद नहीं है तो मैंने कम ले लिया है और लौंग ज़्यादा लिए. सो यू टेक द स्पाइसेस अकॉर्डिंग टू यू. एंड या these are all the ingredients we are going to use to prepare wine. और हम इसको बनाने वाले हैं उस प्रेशर कुकर में. So let's begin. अब एक प्रेशर कुकर में ग्रेप्स और शुगर को जो है एक के ऊपर एक लेयर करना है इस तरह से. 1 layer ऑफ ग्रेप्स, अनदर लेयर ऑफ शुगर ओवर इट एंड देन रिपीट द प्रोसेस. उसके बाद तुम्हारे पास जितनी सारी स्पाइसेस है जो तुम्हें पसंद है वो डाल दो. ऐड द बीटरूट वाटर इन इट एंड फिर जो उबला हुआ पानी हमने ठंडा करके रखा था उसे इसमें ऐड कर देना है. एंड मिक्स ऑल इंग्रेडिएंट्स वेल. ओह डैम, आई एम लविंग दिस कलर मैन. पर पता नहीं जब फाइनल वाइन बनेगी तब ये कलर होगा कि नहीं, बट फॉर नाउ इट्स लुकिंग टू प्रिटी राइट. टाइम टू पुट दिस कुकर ऑन अ गैस, बट उसके पहले ये जो सीटी है वो निकालनी है. नाउ कीप द कुकर ऑन अ लो फ्लेम ऑन योर गैस एंड जब तक उसमें से स्टीम नहीं निकलने लगती तब तक लेट इट कुक. द मोमेंट यू सी स्टीम कमिंग आउट, स्विच ऑफ द गैस एंड कीप द कुकर असाइड टिल द नेक्स्ट डे इन अ कूल ड्राई प्लेस. I hope nothing happens to the mixture and it stays safe till tomorrow. अब अगली चीज़ें जो अगला प्रोसेस जो है यीस्ट और वीट हमें मिक्स करना है वो कल करना है. ठीक है, एंड आई जस्ट रियलाइज जो रेसिपी मैं यूज़ कर रही हूँ उसमें वीट को बहुत अलग तरीके से यूज़ करने को कहा गया है, बिकॉज शी हैजंट रियली पुट वीट व्हेन शी वाज मेकिंग वाइन. एंड टू बी ऑनेस्ट वी डोंट वांट लाइक ग्रेप जूस, हमें अल्कोहल कंटेंट वाला वाइन पीना है. वीट जो है वो अल्कोहल कंटेंट को बढ़ाता है. सो आई एम गोइंग टू यूज़ इट टुमारो. सो इट्स डे 2 और अब मैं कुकर खोलकर चेक करने वाली हूँ कि अपना जो एक्सपेरिमेंट है वो सही जा रहा है या कुछ गड़बड़ हुई है. और हम इसमें अभी वीट और यीस्ट जो है वो मिक्स करेंगे. सो लेट्स गो. इट लुक्स जस्ट लाइक येस्टरडे, देयर इज नो चेंज. द स्मेल इज काइंड ऑफ प्लेजेंट.
फॉर द यीस्ट नाउ मैंने कटोरी में लूक वार्म वाटर ले लिया है। इसमें मैं आधी चम्मच से कम यीस्ट डालूंगी, ऑलमोस्ट 1 टीस्पूनफुल शक्कर डालूंगी एंड देन आई हैव टू कीप इट असाइड फॉर अबाउट 10 मिनट्स। आई थिंक इट टेक्स अबाउट 10 मिनट्स फॉर द यीस्ट टू गेट एक्टिवेटेड एंड देन वी कैन मिक्स इट इन द कुकर विद द अदर इंग्रेडिएंट्स। जिनका मैं रेसिपी फॉलो कर रही हूँ यहाँ पर वाइन बनाने के लिए, दे हैव बीन वेरी एक्टिव ऑन देयर कमेंट्स। सो आई येस्टरडे डे 1 पे ही, कल रात को मैंने उधर कमेंट करके पूछ लिया उनको कि डे 2 पे क्या मैं वीट को भी ऐड कर सकती हूँ यीस्ट के साथ, एंड शी इज रिप्लाइड सेइंग आई डोंट नो इफ इट्स अ शी और अ ही, बट हुएवर इट इज दे हैव रिप्लाइड सेइंग या आई कैन। सो दैट हैज बीन अप्रूव्ड एंड इसके लिए मैं अभी जाकर ऐड करने वाली हूँ वीट। एंड अब गेहूँ ना, मैं बहुत कंफ्यूज हूँ क्योंकि उस वीडियो के कमेंट्स के नीचे आ रहा था दैट दिस वाइन रियली हिट्स इवन विदाउट द गेहूँ। सो आई डोंट वांट टू टेक टू मच रिस्क, तो मैं शायद आधी कटोरी डाल रही हूँ। आई डोंट वांट टू मेक इट टू अल्कोहलिक। या आई थिंक दैट्स ऑल। काफी बढ़िया। आई विश दीज वर ब्लैक ग्रेप्स मैन। So for the wine update today we are on day 3. Day 2 को by the way मैंने skip कर दिया था शूट करना। I'll tell you why, because I opened the cooker and the wine was still bubbling and वहाँ पर बोला गया था कि if the wine is still bubbling on day 2 तो उसको कुकर को फिर से बंद करके रख दो। So I did not shadow it yesterday at all. Wow, look at that. Okay, I kid you not, this has started smelling like wine. I'm excited and it's still slightly bubbling. कल जितना नहीं कर रहा है, कल ज़्यादा कर रहा था, but अभी भी थोड़ा बहुत कर रहा है and the smell is brilliant dude. जब तक ये वाइन बबल हो रही है इसका मतलब ये पूरी तरह से बनी नहीं है। You are supposed to have it once it stops bubbling. मतलब मुझे शायद एक और दिन का इंतज़ार करना पड़ेगा to kind of taste it. So maybe I will do it tomorrow, but I wanted to give you all a view of it right now. It's so nice. Hi guys, so today is the final day जब हम लोग वाइन जो है उसमें से निकालेंगे। सारी सामग्री जो है वो रेडी है उस टेबल पर। आई एम गोइंग टू बी ऑनेस्ट विथ यू, मतलब बहुत सारा तामझाम होता है वाइन बनाने में, बहुत सारा ही, बट यू हैव टू बी वेरी केयरफुल। हर वीडियो में मेंशन्ड है दैट एवरीथिंग हैज़ टू बी वेरी क्लीन, इट हैज़ टू बी स्टरलाइज्ड, इट हैज़ टू बी, इट कांट बी वेट। सो हर चीज़ को प्रॉपर पोंछ के लेना पड़ता है। एंड बीइंग माई पैरानॉइड सेल्फ, मैंने हर चीज़ को 2 बार पोंछा है टिश्यू पेपर से, जस्ट टू एंश्योर देयर इज नो वाटर मॉइस्चर एंटरिंग एंड it doesn't spoil all my hard work. Are you ready to see how it went? Okay, I'm sure you all are ready. That's why you've stuck around till now. Let's go. So अब मैं ये करने वाली हूँ कि मैं इसमें से इसको निकाल कर इसमें ट्रांसफर करूँगी और फिर इसमें से इस पुरानी वाइन की बॉटल में। ओ माई गॉड, इस बॉटल को क्लीन करने में मतलब मेरे पसीने छूट गए। आई हैड टू एंश्योर देयर इज नॉट इवन वन टाइनी बिट ऑफ वाटर ड्रॉपलेट लेफ्ट इनसाइड। सो मैंने बहुत तामझाम किया, विच आई विल टेल यू लेटर। एंड आई हैव बोरोड दिस ग्लास फ्रॉम माई नेबर संकल्प, क्योंकि अगर मैं वाइन विस्की ग्लास में पीती तो मज़ा ही नहीं आता, तो मेरे घर पे वाइन ग्लास था नहीं। सो अभी के लिए दिस इज आवर काम चलाओ ग्लास। ये एक्चुअली ग्रीन ग्रेप्स से बनी हुई है इसलिए इट्स लुकिंग लाइक दिस। अगर ब्लैक ग्रेप्स होते तो शायद ये प्रॉपर वो रेड वाइन वाला कलर आता, बट ठीक है, इट्स पासिंग ऑफ एज रोजे राइट नाउ, सो आई एम कूल विद दिस ऑल्सो। लेट्स एयर इट अ लिटिल, प्लीज बी गुड। वाओ, इट्स टेस्टिंग लाइक वाइन, आई एम नॉट गोना लाई, बट हल्की सी थोड़ी स्ट्रॉन्ग बनी है ये। एंड आई कैन एक सिप लेके आई कैन फील दैट दिस इज समथिंग दैट कैन हिट। वाह, oh my god, this actually tastes like proper wine. बट मैं एक्सपेक्ट कर रही थी कि बहुत सारी शक्कर हमने डाली थी ना, तो मुझे लग रहा था दिस इज गोइंग टू टर्न आउट टू बी स्लाइटली स्वीटर, एंड आई एम वेरी सरप्राइज इट्स नॉट स्वीट। इट्स लाइक दोज प्रॉपर रेड वाइन का जो टेस्ट आता है ना। वेरी ऑनेस्टली आई एम नॉट अ बिग वाइन ड्रिंकर, आई एम मोर लाइक अ बियर और विस्की पर्सन। काफ़ी अच्छी बनी है फॉर अ होम मेड वाइन, एंड इसकी सांग्रियाज बहुत सही बनने वाली है। आई कैन ऑलरेडी टेल दिस इज अ हिट ब्रो, दिस इज अमेज बॉल्स। My dad is going to be so proud of me.
बेटी हमारी घर पे शराब बना रही है लॉकडाउन में, देखो कितनी क्रिएटिव है। इट्स काइंड ऑफ ऑलरेडी स्लाइटली हिटिंग मी, दिस इज नाइस। फटाफट तुम्हें बता दूँ इसके पहले कि मैं भूल जाऊँ, ग्रेप्स का सीजन जा रहा है, ठीक है। तो अगर तुम्हें ये एक्सपेरिमेंट करना है, यू शुड रश आउट राइट नाउ टू योर नियरेस्ट ग्रोसरी स्टोर एंड गेट योरसेल्फ सम ग्रेप्स। यीस्ट भी तुम्हें मिल जाना चाहिए इजीली, तुम्हारे सुपर मार्केट्स में, थोड़े बड़े वाले सुपर मार्केट्स में। तो अगर तुम्हें एक्सपेरिमेंट करना है तो तुम्हारे पास एक आध हफ्ते से ज़्यादा का टाइम नहीं है, सो गो गेट योर ग्रेप्स। मेरी बनी है इधर कुछ 4 दिन में, 4 या 5 दिन में, पर ऑब्वियसली इसको जितना ज़्यादा दिन रखोगे उतना इसका टेस्ट बेटर होता है। वाइन लाइक दिस से द older the better, so yeah, go give it a shot. Nice, so nice. somehow इस ग्लास में वाइन सिप करते करते ना मुझे मेरी यूरोप की ट्रिप याद आ गई। बहुत सारे ऐसे ग्लासेस में हम लोगों ने, मैंने और मेरे भाई ने वहाँ पर बहुत सारी लोकल वाइन पी है हमारे यूरोप ट्रिप पे। Throughout all the cities, wherever we would go, whatever meal we would be having, we would call for a local wine, because obviously when you're in those cities you want to taste the specialities. So yeah, this trip took me back to Paris in 2017. So I have a friend, my neighbor and my friend's uncle has come here to taste this wine. Smell बहुत अच्छी है, let's see taste कैसा है। It's actually good, अच्छा है। In fact, I need my mom is going to watch this, even if she doesn't hear it right now. ये नहीं पता था, but ठीक है, बहुत अच्छी है यार। It's Are you sure? 100%. Like in spite of that ruafza color, it tastes like wine. Like everybody's making fun right now. हाँ, कलर थोड़ा अजीब है, but taste एकदम intact है ना? वाइन जैसा। क्या क्या डाला है इसमें? Okay, this is 2 glasses down, संकल्प। ये तुम्हें चढ़ी या नहीं चढ़ी, सबसे बड़ा सवाल। चढ़ गई, इसीलिए बोल रहा हूँ। आपको बहुत weird चीजें करनी है। Very nice. Nice buzz. Approved. Nice buzz. With that we've reached the end of today's video. भाई मुझे तो बड़ा मजा आ गया ये एक्सपेरिमेंट करके। तुम्हें ये वीडियो कैसा लगा मुझे नीचे कमेंट्स में बता दो, और इसको तुरंत सबसे पहले अपने वाइन लवर फ्रेंड्स के साथ शेयर कर दो। They are going to love this experiment, trust me. And then like the video, subscribe to my channel, hit the bell icon, you know the drill. And yeah, on that note, I'll go and see you guys real soon right here with something new. You take care, bye bye.